लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में सब अच्छा ही है। अभी भी बहुत से एरियाज हैं जहां पे इंडिया पाकिस्तान की तरह बहुत स्ट्रगल कर रहा है और उसे काफी काम करना है। 2014 में चेन्नई में नोकिया का सबसे बड़ा प्लांट बंद हो गया, जिसकी वजह से करीबन 8000 वर्कर्स जॉबलेस हो गए। इस प्लांट के बंद होने की वजह थी टैक्स डिस्प्यूट, कॉम्प्लेक्स टैक्स रेगुलेशंस और इंपोर्ट टैरिफ्स की वजह से काफी फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती हैं। 2018 के बाद से मोदी सरकार ने इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाए, जिसकी वजह से कई फॉरेन कंपनीज दोबारा चीप लेबर के लिए चाइना की तरफ देख रही हैं। इसी तरह गो के पिछले कुछ वर्षों में इंडिया में गरीबी कम हुई है, मगर अभी भी पॉवर्टी गैप बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। 2020 में पब्लिश होने वाले नेशनल हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक सिर्फ 9% आबादी के पास कंप्यूटर हैं, जबकि 18% लोगों के पास वॉशिंग मशीन है और सिर्फ 8% के पास अपनी गाड़ी है। नेशनल कॉन्सेंसस की रिपोर्ट के मुताबिक अब भी तकरीबन 27 करोड़ इंडियंस शदीद गुर्बत का शिकार हैं। ये वो एरियाज हैं जहां इन दोनों देशों को बहुत सख्त काम करने की जरूरत है। अभी तक इंडिया की ज्यादातर प्रोग्रेस पेपर से ग्राउंड तक ट्रांसलेट नहीं हो पाई। इसी तरह 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25% इंडियन बच्चे जिनकी उम्र 14 से 18 साल के दरमियान है, अपनी जुबान में कुछ भी पढ़ या लिख नहीं सकते। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी इंडिया का बहुत बड़ा मसला है। बढ़ती आबादी के साथ साथ बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है और यही सिचुएशन पाकिस्तान में भी है। अभी रिसेंटली कैपिटल स्टार्टअप नामी एक मैगजीन में ये स्टैट्स पब्लिश हुए कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 4000 PhD होल्डर्स बेरोजगार हैं और यही बेरोजगारी बढ़ते क्राइम रेट की सबसे बड़ी वजह है। इंडिया में चूंकि आबादी बहुत बड़ी है, इसीलिए बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है और कोरोना वायरस के बाद से तो ये बेरोजगारी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। एक स्टडी के मुताबिक 2021 में अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की तादाद थी 19.3%, जबकि ये रेशो 2020 में 15.1% और 2019 में 14.9% थी। मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद नौजवानों के लिए नौकरी ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह करप्शन में इंडिया और पाकिस्तान बुरी तरह पिटे हुए हैं। इंडिया ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक दुनिया का 85th लीस्ट करप्ट कंट्री है, जबकि पाकिस्तान 140th नंबर पे आता है। इसके अलावा इंडिया का एक बहुत बड़ा मसला है कास्ट सिस्टम, जहां पर निचली जात के लोगों को कई अपॉर्चुनिटी से महरूम रखा जाता है। इसके अलावा रिलीजियस और सेक्टेरियन टेंशंस जो दंगे फसाद का सबब बनती हैं। दूसरी ही तरफ पाकिस्तान में कास्ट वगैरह का तो सिस्टम नहीं, मगर हाँ फिरका वारियत उरूज पर जरूर है। मजहबी जुनूनियत, तासुब और इंटॉलरेंस इन दोनों देशों का बहुत बड़ा मसला है और इन तीनों चीजों से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स की होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों देश इस मामले में बहुत बदकिस्मत रहे हैं। दोनों मुल्कों के करप्ट लीडर्स ने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वोट की खातिर एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है। जात, पात और धर्म के नाम पर दुश्मनी के ऐसे गहरे बीज बोए हैं कि 70 साल से दोनों मुल्क एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। वर्ल्ड वॉर्स में एक दूसरे के करोड़ों आदमी मारने वाले यूरोपियन कंट्रीज भी अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। आप जर्मनी के वीजे पे फ्रांस जा सकते हैं। आज से 80 साल पीछे चले जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दोनों देश जो एक दूसरे के ऐसे सख्त दुश्मन हैं, कभी एक करेंसी और वीजा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।